हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंशिका है। कैसा है आप सभी और कैसा चल रहा है आप सभी का बोर्ड एग्जाम का तैयारी। आई नो आप सभी का तैयारी तो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पिछले 6 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने किया भी होगा सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भी करेंगे, पर क्वेश्चन को करने से पहले हम एक ट्रिगो का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से फॉर्मूलाज जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसका बेसिक थ्योरीज ये सब हम ट्रिगो का जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, तो जल्दी सारे फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, ये तो सबसे पहले तो यही हमारा आ जाता है। तो अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तब आपका साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा उसका ऑपोजिट हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा कॉस का ऑपोजिट हाइपोटेनस बाई बेस। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा उसका ऑपोजिट बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, ये तो हमारा एकदम बेसिक्स है। इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो सकते हैं इतना के हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे हम एक बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आपका एंगल का सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो उसका एडजेसेंट होता है वो हमारा बेस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं थ्योरी को। ओके, ये 1, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले, तो यहाँ पे हमारा अगर हम साइन ए निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, 2, और हाइपोटेनस हमारा 3 हो गया। ओके, अगर यहाँ पे हम सी एंगल का बात करें तब क्या होगा, साइन सी आपका क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते। ओके, एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है तो 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे इस बात को कि जो हमारा ये नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस। बस इसको ऐसे देख के समझ नहीं लेना, ये याद रखना है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला बेस। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला को देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भूल गए तो ट्रिगो बना नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। तो अब बारी है कुछ और फार्मूलाज को ट्रिगो का देखने का। तो ये सारे फार्मूलाज तो ट्रिगो के तो सारे ही फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये फॉर्मूला सभी को याद होता है ट्रिगो का, ये मात्र एक लौता यही फॉर्मूला है जो हर किसी को याद हो सकता है आसानी से, बाकी को याद रहे या नहीं। सेकेंड, नेक्स्ट, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक होगा या सेक होगा, इसमें बस कन्फ्यूजन होता है। तो इसका एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक से इसको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किया है यहाँ, कॉट जो है वो सी से होता है। ओके, और कॉसेक भी सी से, तो सी इज इक्वल टू सी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब सी से, तो नेक्स्ट में जो आएगा वो सेक स्क्वायर नहीं सी से आना चाहिए ना, सी से सिर्फ एक ही बचता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर जब टैन का बारी आएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, कॉट के साथ तो कॉसेक आ गया, तो टैन के लिए तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा ही बचा। तो इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। तो हम चलते हैं डबल एंगल के फॉर्मूलाज की तरफ। डबल एंगल के फॉर्मूलाज में पहला साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा टैन के टर्म में क्या होता है, 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइन है तो जो टैन वाला टर्म है उसमें प्लस आएगा, यहाँ पे नीचे में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हम इससे याद रख सकते हैं कि साइन है तो सिर्फ प्लस आएगा। ओके, कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज सेम दोनों है, आप एक को भी याद रख सकते हैं और कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व करेंगे तो आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप एक फार्मूला को भी याद रख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपल एंगल का फार्मूला का। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज भी काफ़ी सिमिलर है ना। यहाँ 4 साइन थीटा क्यूब थीटा है तो यहाँ 4 कॉस में है, इसका 4 यहाँ आगे आ गया, और इसका जो प्लस में 3 है वो यहाँ माइनस में 3 आ गया, बस कॉस है तो कॉस आ गया। सेम है बिल्कुल फॉर्मूला। तो आप एक याद रख के दूसरा भी आप नहीं भी याद आ रहा है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। माइनस में 4 है तो प्लस में 4 लिखेंगे, माइनस में प्लस में 3 है तो माइनस में 3 लिखेंगे, और कॉस है तो कॉस क्यूब और कॉस थीटा लिख देना।
tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा क्या था, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो tan जब बारी आएगा tan 2 थीटा का तब माइनस होगा, sin के टर्म में प्लस होगा। ओके, cos 2 थीटा बराबर tan के टर्म में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, कुछ और फार्मूलाज को देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका ट्रिक क्या है, इन सारे फार्मूलाज का भी एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। देखिए, यहाँ पे साइन है मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो आपका बीच में प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो आपका बीच में माइनस आएगा। साइन में जो सेम है जो है बस वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और कॉस का बात करें तो कॉस में प्लस है तो उसका ऑपोजिट यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो उसका ऑपोजिट यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन में नो चेंजेस प्लस और माइनस का, लेकिन कॉस में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, प्लस माइनस का कन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं। ओके, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, पहले कॉस का काम कर लेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस फिर साइन का बारी आएगा, साइन ए साइन बी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। फिर कॉस ए माइनस बी, पहले कॉस का काम कर लिए, कॉस ए कॉस बी प्लस फिर साइन का बारी, साइन ए साइन बी। अब आया बारी टैन का, टैन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसको आप देखिए कैसे याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला को। टैन ए माइनस बी, ओके, तो यहाँ माइनस, इसका मतलब बीच में भी माइनस होगा, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आएगा। यहाँ माइनस टैन ए माइनस बी है तो आप भी टैन ए माइनस टैन बी लिखिए, और 1 प्लस में लिखिए, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, टैन ए इंटू टैन बी। सेम चीज़ अगर प्लस में देखें हम तो टैन ए प्लस बी, तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस है तो प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो मतलब नीचे माइनस होगा, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, इसमें आपको प्लस माइनस का कन्फ्यूजन से आप फॉर्मूलाज में बच सकते हैं। आई होप मैंने आपको कुछ तो हेल्प किया होगा इन फॉर्मूला को याद रखने में, इन फार्मूलाज को याद करने में। फॉर्मूलाज देख लिया अब हम सभी। तो ट्रिगो में एक और आता है चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब पता है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा की तरफ आप, ऊंचा जगह, उसको हम लोग एलिवेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। तो इसका डेफिनेशन है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसको आप समझिए। अगर आप मान लीजिए कि आप छत पे खड़े हैं और आप ऊपर की ओर देख रहे हैं आसमान में, और आपको एक बर्ड दिख रहा है, तो आपके आँख से और उस बर्ड के बीच में आप एक जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपका, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस आपके आँख और उस बर्ड के बीच में, तो वो आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो जब आप नीचे की ओर देखते हैं, जब आप अपनी आंखों से नीचे की ओर देखते हैं, तो जो एंगल बनता है उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जब एंगल बनेगा, जब आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वो आपका, तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की ओर देखते हैं अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से नीचे की ओर देखते हैं। तो थ्योरीज और फॉर्मूलाज ये सब हमने अभी देखा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं सॉल्व करने का। तो सेट 1 2022 का क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे टावर का हाइट बड़ा होगा या बिल्डिंग का? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का कितना है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है 60 डिग्री। किसका बड़ा है? टावर का बड़ा है। इसका मतलब जो टावर का हाइट होगा वो बड़ा होगा बिल्डिंग के हाइट से, क्योंकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है। आप किसी ऊंची चीज़ को देखते हैं आप अपनी आंखों को उतना ही ऊंचा करते हैं, है कि नहीं? तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, इसका मतलब वो टावर
बड़ा है बिल्डिंग से। ये आपका बिल्डिंग हो गया, ये आपका टावर हो गया, इसको लेबल कर देते हैं। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, ये आपका टावर है, ओके, और ये आपका बिल्डिंग है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है बिल्डिंग के फुट से, वो 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे कितना है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ओके। इसको नेम दे देते हैं ABCD। टावर का आपका हाइट दिया हुआ है, कितना है हाइट 50 मीटर हाइट दिया हुआ है आपका। तो पहले हम चलते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है, अभी हमने जाना था। तो परपेंडिकुलर मतलब CB बाई AB। और इस ट्राइंगल में अगर देखें, ट्राइंगल ABD में, तो tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर मतलब DA बाई AB, ये हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, CB आपका कितना दिया हुआ है, टावर का हाइट 50 मीटर, AB को हम x मान लेते हैं अगर। tan 60 क्या होता है √3, tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 इज इक्वल टू 50/x, x इज इक्वल टू 50/√3 आ गया। यहाँ पे tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बिल्डिंग को हाइट को हम लोग यहाँ पे h मान लेते हैं, तो DA बराबर h, AB क्या है हम लोग मानते थे AB को x, tan 30 डिग्री क्या होगा 1/√3 h/x। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्या आया था हमारा 50/√3, 50/√3 इंटू 1/3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 50/3 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गया आपका 50/3 मीटर, ओके। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो बस फिगर बनाने का देर होता है, अगर आप एक बार फिगर को बना लेते हैं फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। ये तो बस 2 ट्राइंगल में आपको सॉल्व करना रह गया था, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 में आपका 2 क्वेश्चन गिवन था, 9 का ये जो अभी हमने किया, और करके आपका 9 का बी में एक और क्वेश्चन गिवन है। तो दोनों क्वेश्चन में से आप चूज़ करना था कि आपको कौन सा सॉल्व करना है, जो आपको आसान लगता है वो आपको सॉल्व करना था। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, 9 का बी का क्या था, और में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height of 3 meter from the banks, then find the width of the river. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्रिज है, ओके, उस ब्रिज पे आप खड़े हैं, तो ब्रिज रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, उस पे आप खड़े हैं और नदी के दोनों किनारों को आप देख रहे हैं। तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरे साइड 45 डिग्री का बन रहा है। तो रिवर का विड्थ कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा रिवर का, ये आपको बताना है। तो सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर से, मान लेते हैं यहाँ पे ब्रिज है, इस ब्रिज का पॉइंट से नदी के दोनों किनारों पर एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन बन रहा है। एक किनारा नदी का इसको मान लेते हैं हम, और दूसरे किनारे को हम यहाँ मान लेते हैं, ओके। तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसको लेवल कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का बन रहा है एक, और दूसरे साइड आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इसको अगर हम लेबल कर लें तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो फिगर कंप्लीट हो गया हमारा। और ये ब्रिज का हाइट कितना गिवन है 3 मीटर।
तो हमारा फिगर बन के रेडी हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस में हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे ही हमारा फिगर बन के आ गया। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिगर ड्रॉ हो गया हमारा, तो अब इसको नाम, सब जगह नाम दे देते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ओके, तो रिवर का विड्थ बताना है। रिवर का विड्थ मतलब हमें AC बताना है। ओके, AC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, ये हमारा आ गया AC। AB निकालना है, BC निकालना है। पहले हम चलते हैं इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल DAB। इन ट्राइंगल DAB tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर DA बेस AB। ये आ गया आपका इस ट्राइंगल में। फिर सेकंड ट्राइंगल में चलते इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल DCB tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे DA नहीं, यहाँ पे DB हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे DB बाई BC आ जाएगा। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। DB कितना हमारे गिवन है, लेंथ ऑफ ब्रिज 3 मीटर दिया हुआ है। AB हमें पता नहीं है, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3। इधर चलते हैं, tan 45 कितना होता है, 1। DB कितना है, 3 दिया हुआ है। BC हमें पता नहीं है, तो BC इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो हमें निकालना क्या था, विड्थ ऑफ ब्रिज, विड्थ ऑफ रिवर, तो AC क्या होगा, AB प्लस BC। AB कितना आया, 3√3 प्लस BC कितना आया, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ये आपका सही आंसर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा फुल मार्क्स आए, पूरा 3 नंबर हमें मिले। फिगर जो आप बनाएंगे वो आपका क्लीन होना चाहिए, इस बात का आप क्या खास ध्यान रखें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका एक फिगर वाला क्वेश्चन है। टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं पहले। क्वेश्चन में ये आपका गिवन फिगर है। ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम पॉइंट A h meter above from water level. The angle of elevation of the top of chhatri point B is 45 degree and angle of depression of its reflection in water point C is 60 degree. If the height of chhatri above water level is approximately 10 meter, then पहला आपको ड्रॉ अ वेल लेवल फिगर बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपका गिवन है, आपको एक फिगर बनाना है, उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट ए एबव वाटर लेवल, तो आपको एच बताना है कि वो कितना होगा, वो भी उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम करेंगे, और हमारा फिगर भी बनेगा और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होगा। बस क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से एक एक बातों को लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फिगर में पॉइंट
जो छतरी है यहाँ पे ये आपका बी पॉइंट से डिनोट किया हुआ था। ओके, ये आप मान लेते हैं ये हमारा वाटर लेवल है। तो छतरी का रिफ्लेक्शन नीचे बन रहा था, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं। अगर छतरी का रिफ्लेक्शन नीचे बन रहा है तो इसको हम सी पॉइंट पे मान लेते हैं कि छतरी का जो रिफ्लेक्शन है वो सी पॉइंट पे बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वाटर लेवल से एच हाइट के एच वाटर लेवल से एच हाइट पे आपका पॉइंट ए है और पॉइंट ए से बी में एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री का है। पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट ए से पॉइंट बी का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो है वो 45 डिग्री का है। 45 डिग्री का है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है पॉइंट ए से सी तक में, वो है आपका 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री का। और ये हाइट जो है वो आपका 10 मीटर की वेन है और ये तो हमारा एच दिया हुआ है ही। तो अगर ये 10 है तो इसका रिफ्लेक्शन जो वाटर में बनेगा वो भी 10 मीटर हाइट होगा। इसका मतलब ये भी हमारा 10 मीटर हो जाएगा। और ये टोटल यहाँ से पॉइंट सी तक का दूरी कितना हो जाएगा 10 प्लस एच मीटर, ये हो जाएगा। सबको नाम दे देते हैं। ये 3 नाम क्वेश्चन में गिवन था ए बी सी, इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। तो फिगर हमारा बन गया। तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे बस इस फिगर को बनाने के लिए। ओके, तो फिगर को हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एच आपको फाइंड करना है कि एच कितना होगा। तो पहले हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, ट्राइंगल बी ए डी में। इन ट्राइंगल बी ए डी एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और उसका एडजेसेंट वाला बेस होता है। तो यहाँ से tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा बी डी बाई डी ए। tan 45 कितना होता है 1, बी डी कितना दिया हुआ आपका 10 मीटर, डी ए हमें पता नहीं। तो डी ए कितना आ गया 10 मीटर। फिर हम इस ट्राइंगल में चलेंगे जहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। इन ट्राइंगल इसमें चलेंगे डी ए सी में। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर मतलब डी सी बाई बेस कितना हो जाएगा डी ए। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, डी सी कितना है 10 प्लस एच है और डी ए कितना भी हमारा आया 10 मीटर। इसको सॉल्व करके देखते हैं। √3 को हमारा क्वेश्चन में गिवन था 1.73 लेने के लिए। √3 को हम यहाँ पे 1.73 लिख सकते हैं इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस एच। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके
117.3 आ जाएगा। ये 10 प्लस एच आ गया। यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17.3 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका 7.3 मीटर आ जाएगा। तो हाइट पूछा था, हाइट हमारा 7.3 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही होता है कि आपको क्वेश्चन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है, और फिगर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो गया। तो 2022 का जितना भी क्वेश्चन था सेट 1 में वो हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम 2020 का PYQ सॉल्व करते हैं सेट 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आपका 1 मार्क्स का है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपका फिलअप था, क्या होगा ये आपको बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टाइम बचाने के लिए आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sec क्या होता है, कॉस। तो 1/sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, हमारा सॉल्व हो गया। 15 में ये एक क्वेश्चन ये था, और करके आपका एक ये क्वेश्चन गिवन है, ये भी आपका 1 मार्क्स का ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर, ये क्या है, a - b इंटू a + b पे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। तो इसका वैल्यू भी हमारा 1 आ जाएगा। लिखते हैं इसको, 1 + tan क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन इंटू 1 + साइन, ये हो जाएगा a - b इंटू a + b के फॉर्मूला पे, a² - b²। तो a² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर। माइंड में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको जल्दी से लिख के भी कर सकते हैं। 1 मार्क्स का ही तो है, ठीक है। 15 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 PYQ में। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पर्टिकल रॉड and length of its shadow is 1:3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक वर्टिकल रॉड है, ओके, और उसका जो शैडो है, वर्टिकल रॉड का जो शैडो रहेगा उसका रेशियो आपका दिया हुआ है। लेंथ कितना है, रेशियो कितना उसका, 1:3 दिया हुआ है। तो इसको हम 1x मान लेते हैं, और उसका शैडो को हम √3x मान लेते हैं। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन सन का बताना, उस टाइम क्या हो जाएगा। आपको पता है ना कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट मोमेंट, इस टाइम पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या होगा। तो इसको नाम दे देते हैं ABC। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर BC/AB। BC आपका कितना है, 1x, और AB कितना है,
√3x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आया। 1/√3 कितना होता है? tan 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। सॉल्व हो गया। जो भी हमने अभी PYQs किया वो 1 मार्क्स का था। ये सेक्शन बी में 2 मार्क्स का है, 2020 का ही क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन है आपका, द rod AC of TV dish antenna is fixed at right angle to the wall AV and a rod CD is supporting the disc as shown in figure. If AC is equal to 1.5 meter long, CD is equal to 3 meter, फाइंड, ये दोनों आपको फाइंड करना है। tan थीटा और sec थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा। तो ये आपका गिवन फिगर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिश एंटीना, हमारे घरों में होता है ना डिश एंटीना लगा हुआ, तो ये हमारा डिश एंटीना है और ये डिश एंटीना का रॉड है जो हमारा वॉल जो AB है उससे राइट एंगल बना रहा है। वॉल के साथ जो रॉड है एंटीना का वो 90 डिग्री बना रहा है। और दूसरा एक सपोर्टिंग रॉड है, कौन सा? CD। AC आपका 1.5 गिवन है और CD भी आपका 3 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे हमें tan थीटा निकालना है। थीटा निकालेंगे पहले कि एंगल कितना होगा, तो sin थीटा यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल है आपका थीटा। तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, उसका एडजेसेंट जो होता है वो बेस होता है और ये साइड हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम sin थीटा निकाल लेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 मीटर और हाइपोटेनस कितना है? 3 मीटर। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, 15 × 15 15 दूनी 30, 1/2 आ गया। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितना होता है? sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ से थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। तो फर्स्ट क्या पूछा था हमारा? tan थीटा। तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। और सेकेंड है हमारा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना होता है? 2। ऐड कर देते हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2√3/√3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स इसके लिए, 1 मार्क्स। 2 मार्क्स का था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन C से 3 मार्क्स का। ओके, इसको देखते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, ये आपका गिवन कंडीशन है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम tan और cot को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस tan थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और cot क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट, cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है हमारा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा साइन थीटा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? cos cos, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आया फाइनल? साइन थीटा इंटू कॉस, क्या है हमारा? साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 आ गया। यहाँ पे 1 आ गया। इसको सॉल्व किए तो हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। रिजॉल्व करके क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है।
स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा ये, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर साइन इंटू कॉस का वैल्यू हमारा मिल जाएगा वहाँ से। तो वही करते हैं। हमारा गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल 3 माइनस 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ गया हमारा। तो यहाँ हमारा साइन थीटा कॉस 1 आ गया निकाल के, इसको सॉल्व किया तब। और इसको जब सॉल्व किए थे तो हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 आ गया। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पे रख देंगे हम। 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव्ड हो गया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी से 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्वेश्चन है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर at a point on the plane. The angle of elevation of the bottom of the and top of flag staff are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of tower. √3 is equal to this आपका गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक टावर जो है वो खड़ा है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है जिसका हाइट 6 मीटर है। उस फ्लैग के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है। तो उस टावर का हाइट क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक वर्टिकल टावर है, ओके, वर्टिकल टावर बना लिए। ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे है 6 मीटर का फ्लैग, इसका हाइट 6 मीटर है। तो इसके बॉटम से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है और टॉप से 45 डिग्री का। बॉटम से कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री और टॉप से कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो आपको टावर का हाइट बताना है कि कितना होगा। टावर का हाइट को अगर हम h मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा A हो जाएगा, इसको B, इसको C और इसको D पॉइंट मान लेते हैं। तो आपको h निकालना है। तो पहले हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल BCD में चलते हैं। ये 30 डिग्री है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, DB बाई BC। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। DB को हम लोग h माने हैं, BC हमें पता नहीं है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h√3। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया हमारा। फिर हम इस बड़ा वाला ट्राइंगल ABC में चलते हैं, ठीक है। तो AB का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 प्लस h मीटर हो जाएगा AB का लेंथ। इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, AB बाई BC। tan 45 कितना होता है 1, AB कितना हो जाएगा 6 मीटर प्लस h मीटर बाई BC। BC हमारा भी कितना आया था, h√3। BC 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h√3
6/1 इज इक्वल टू 6 प्लस एच। एच इधर आ जाएगा माइनस में, h√3 माइनस एच इज इक्वल टू 6। यहाँ से एच कॉमन करेंगे, √3 - 1 इज इक्वल टू 6। तो h हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/√3 - 1 ये आ गया। तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं परफेक्ट वैल्यू के लिए। +1 √3 + 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 × √3 + 1 और a + b × a - b, ये हो गया। तुम्हारे कितना आ जाएगा, √3 × √3 1, 1 का स्क्वायर 1। तुम्हारे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6√3 + 1/2। 2 से ये 3 टाइम्स जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 3 × √3 का वैल्यू आपका कितना गिवन है 1.73 + 1 3 × इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.73 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × इतना, तो हाइट कितना आ गया हमारा। 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था तो थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा ही। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हमें अच्छे से करना होता है, इसमें कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना होता है। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करने में हम कुछ भी अगर गलत करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो सकता है, वो गलत हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। और जो हमारा फिगर बना रहे हैं वो हमारा फिगर बिल्कुल भी सही बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मेन जो काम होता है, अगर आपका फिगर बन गया फिर आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं रह सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 2020 का तो हमने PYQs किया, तो अब हम 2019 का PYQs करेंगे, वो सेट 2 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से है जो कि आपका 1 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin² 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको सारे वैल्यूज़ याद हैं फिर तो ये कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। tan 45 कितना होता है 1, cos² 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 3/4 आ जाएगा प्लस 2 माइनस 3/4 आ जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। इसी तरह से आपको जल्दी से एग्जाम में सॉल्व करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तो वैल्यूज़ हमें याद थे तो ये सेकंड में बन गए, कुछ सेकंड में ही बन गए। अगर वैल्यूज़ याद नहीं होते तो फिर ये 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनता। तो ये डिग्रीज भी हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 में ही आपका और करके एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, चाहे तो आप ये वाला बना सकते हैं या फिर आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। चॉइस आप पे, आपको कोई भी जो भी आसान लगता है उसको चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। sin A 3/4 दिया हुआ है। sin थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है, ये आपका हाइपोटेनस गिवन है। यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 7 आएगा, √7। तो बेस आ गया आपका √7। यहाँ पे क्या पूछा है सेक ए। सेक ए क्या होता है,
कॉस का अपोजिट कर दीजिए, कॉस हमारा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो सेक हमारा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है 4 और बेस हमने अभी निकाला √7, तो हमारा कितना आ गया सेक के 4/√7। दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें आपको ये याद होना चाहिए था, मतलब कि ये पता होना चाहिए आपको कि ये होता है बेस इज इक्वल टू √h² - p²। सेक्शन ए का क्वेश्चन देखिए 1 मार्क्स का। अब हम करते हैं सेक्शन डी में, जो कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तो होना बनता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the Deepak. क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, पहले तो इसको ध्यान दीजिए, अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। बीच में आपका बर्ड रहेगा, एक साइड आपका अमित रहेगा और एक साइड आपका दीपक रहेगा। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वैसे ही फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। तो बोला है कि अमित जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। बर्ड यहीं कहीं होगा, बीच में ही एक साइड दीपक है, एक साइड अमित है। दीपक जो है वो बिल्डिंग के रूफ पे खड़ा है, मतलब बिल्डिंग के छत पे खड़ा है। बिल्डिंग के छत जो वो 50 मीटर हाइट है। बिल्डिंग का हाइट कितना है 50 मीटर। उसके रूफ पे ये खड़ा है और बर्ड को देख रहा है। बर्ड हम सपोज कर लेते हैं यहाँ है, ठीक है। तो इस बर्ड को जब दीपक देखता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनता है, और दीपक जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड खड़ा है, वहाँ से वो बर्ड को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। और ये जो है अमित और बर्ड का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 200 मीटर गिवन है। इसको लेबल कर लेते हैं हम। ये कितना डिग्री बना रहा है हमारा 45 डिग्री। इसको भी लेबल कर लेते हैं। तो ये आपका अमित हो गया, और ये क्या था, ये आपका बिल्डिंग है, और यहाँ पे दीपक खड़ा है जो बर्ड को देख रहा है। ये आपका बर्ड है। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस बर्ड और दीपक के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले सबको नाम दे देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ओके, सबका नाम मिल गया। तो पहले हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी ए एफ। पहले इसमें चलेंगे। हमारा 30 डिग्री गिवन है, ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 50 मीटर हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को हम, इसको अगर हम x मान लेते हैं तब क्या होगा हमारा, तो निकालते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ए एफ tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका डी एफ हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका ए एफ।
tan 30 डिग्री कितना होता है? नहीं, यहाँ पे tan 30 डिग्री नहीं लगेगा। ये देखिए आपका हाइपोटेनस गिवन है और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे हम sin 30 यूज़ करेंगे, tan नहीं। sin 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये DF बाई ये हाइपोटेनस AD। sin 30 डिग्री हमें कितना होता है? 1/2। DF हमें हमारा हो जाएगा x + 50, x + 50, ये पूरा DF हो जाएगा। और AD कितना दिया हुआ है? 200। 2 से 2 ये हट जाए कैंसिल, पर 100 = x + 50, x = हमारा 50 मीटर आ जाएगा। ये x का वैल्यू हमारा 50 आ गया, हमारा ये 50 आ गया। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम sin 45 डिग्री निकालेंगे। sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से हमारा ये मिल जाएगा। फिर हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल DCE में। इन ट्राइंगल DCE sin 45 डिग्री हम यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें ये हाइपोटेनस बताना है कि कितना होगा। तो sin 45 डिग्री कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, मतलब D बाई हाइपोटेनस DC। sin 45 कितना होता है? sin 45 डिग्री हमारा होता है 1/√2। डी क्या था? वो हमारा x था। x हमारा भी कितना आया? 50 मीटर आया, और DC हमें निकालना है। तो DC = 50√2 आ जाएगा। तो हमें बर्ड और दीपक के बीच का डिस्टेंस पूछा था, तो वो डिस्टेंस होगा 50√2 मीटर। आप इस √2 को ऐसे भी छोड़िएगा तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अमित है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, वो ऊपर आसमान में बर्ड को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, और अमित और उस बर्ड के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर गिवन था। और दीपक जो है अपने बिल्डिंग के छत पे से खड़ा होकर बर्ड को देखता है, वही सेम बर्ड को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है। तो आपको बर्ड और दीपक के बीच का डिस्टेंस बताना था, ठीक है। तो हमने पहले ट्राइंगल DF में चले, वहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला 50 मीटर। फिर हम ट्राइंगल DCE में चले, फिर हम ट्राइंगल DCE में चले, वहाँ से हमारा DC 50√2 मीटर आ गया, जो कि हमारा बर्ड और दीपक के बीच का डिस्टेंस था। यही पूछा था हमारे क्वेश्चन में। आई होप इस क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव करना है आपको दिस = दिस। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करके देखते हैं और इस टर्म में वैल्यू लाने का कोशिश करते हैं। पहले हम इस पूरे को tan में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ cot है तो tan में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ tan थीटा बाई 1 - cot थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा हो जाएगा, माइनस cot थीटा कितना होता है? 1/tan थीटा बाई 1 - tan थीटा। tan थीटा बाई इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? tan थीटा -1 बाई tan थीटा माइनस 1/, नीचे में आ जाएगा tan थीटा, तो हमारा 1 - tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो हमारा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 - 1/, इसको tan से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम,
तो tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है सब जगह। तो यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 आ गया। इसका माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन ये प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये tan थीटा -1 आ जाएगा, सेम सेम। तो एलसीएम करने में हमें आसानी होगी। कॉमन कर लेते हैं वहाँ पे, tan थीटा -1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, कॉमन करेंगे तो अंदर tan थीटा -1 बचेगा। तो हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा tan थीटा इंटू tan थीटा -1 आएगा। तो tan क्यूब थीटा -1 आएगा। 1 को हम क्यूब में बना देंगे तो हमारा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर tan का स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारा tan थीटा हो गया इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, बाई में क्या था हमारा? tan थीटा बाई tan थीटा -1, tan थीटा इंटू tan थीटा -1। तो हमारा यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल हो रहा है तो ऊपर में क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, ये आएगा फाइनली। tan से हम पूरे में डिवाइड दे देते हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो tan से इसमें डिवाइड दे देंगे तो tan स्क्वायर कट के सिर्फ tan थीटा बचेगा। इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा प्लस 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा? cot थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल? tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1। ये आ गया। तो हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा के टर्म में वैल्यू चाहिए था, तो साइन को यहाँ पे ब्रेक करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस इंटू साइन, ऊपर में आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस 1 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस कितना होगा? सेक थीटा, और 1 बाई साइन कॉसेक थीटा। तो हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो प्रूव हो गया हमारा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको केयरफुली हम लोग प्रूफ करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा एलसीएम में या फिर ऐड करने में किसी में भी हमारा गलती होने का हमारा चांसेस होता है, तो केयरफुली सॉल्व करेंगे। जल्दी तो हमें एग्ज़ाम में करना ही होता है, बट कोशिश करेंगे कि हम जल्दी करें लेकिन कोई गलती ना करें, सॉल्व करने में प्लस माइनस में कोई गलती ना करें। तो हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे।
तो 28 में आपके 2 क्वेश्चंस गिवन थे एग्ज़ाम में, उसमें आपका जो अभी हमने सॉल्व किया वो और एक ये क्वेश्चन और करके, तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो केयरफुली करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में ये आपका गिवन है, प्रूव करना आपको दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको इस साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू में 2 बचेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 आना चाहिए। साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये इधर माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो हम साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखिए यहाँ पे ये प्लस कॉसेक है और यहाँ पे माइनस कॉसेक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पे इसका माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। साइन थीटा बाई माइनस कॉमन किए तो माइनस कॉसेक हमारा प्लस कॉसेक हो जाएगा, और ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन किए थे तो कॉसेक माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे हम आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व। एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इंटू कॉस कितना क्या होता है, 1 होता है। साइन इंटू कॉट थीटा करना है, तो साइन इंटू कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन इंटू कॉस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो ये प्रूव हो गया। तो 28 का ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान था उससे, जो हमने अभी पहले सॉल्व किया था 28 का, उससे ज़्यादा सिंपल ये था, वो भी सिंपल है, दोनों सिंपल है। तो 2019 का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हमने अभी सॉल्व कर लिया। तो अब हम बढ़ेंगे 2018 की ओर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2018 का। तो स्टार्ट करते हैं PYQs 2018 सेट 1। सेक्शन सी का ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 इवैल्यूट दिस, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा हमारा क्या होता है
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, बेस 4 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेते हैं हम। हाइपोटेनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 16 कितना होता है 25 होता है। रूट से बाहर निकलेगा तो 5, तो एच हमारा 5 आ गया। तो बस पी मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया, तो ये सारे वैल्यूज़ के यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं 4 साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस प्लस 1 बाई 4 इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस प्लस बेस बाई हाइपोटेनस माइनस 1। 4 इंटू परपेंडिकुलर कितना आया था हमारा 3, हाइपोटेनस अभी निकाले 5, माइनस बेस कितना है 4, हाइपोटेनस 5 प्लस 1 बाई 4 इंटू परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5 माइनस बेस 5, हाइपोटेनस 5 माइनस 1, यहाँ पे प्लस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। 4 इंटू 3 12 बाई 5 माइनस 4 बाई 5 प्लस 1, 12 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 माइनस 1। 5 यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा, तो 12 माइनस 4 प्लस 5 बाई 12 प्लस 4 माइनस 5 बाई 5, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आएगा 12 और 5 17, 17 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 13, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11, 13/11 आ गया हमारा। तो हमारा आंसर कितना आया 13/11 इसको सॉल्व करके। तो 3 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन था ना ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम करते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूफ करना है आपको साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10 है, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं इसको। हम यहाँ पे साइन ए कॉमन कर देते हैं और नीचे में कॉस ए कॉमन करते हैं। ऊपर में जब हम साइन ए कॉमन करेंगे तब हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा, अपॉन यहाँ पे कॉस ए कॉमन करते हैं, कॉस ए कॉमन करेंगे तो अंदर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ साइन ए है, बाई में कॉस ए है, तो साइन ए बाई कॉस ए हमारा tan ए हो जाएगा। साइन ए बाई कॉस ए इंटू में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो जाएगा, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा tan ए इंटू माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा -1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू में हमारा tan ए आ जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, प्रूफ हो गया।
तो हमारा प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. √3 is equal to 1.732 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से अगर आप नीचे देखते हैं शिप्स को, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले शिप्स का 30 डिग्री बनता है और दूसरे शिप का 45 डिग्री बनता है। और साथ ही में जो पहला शिप होगा वो एग्जैक्टली पीछे होगा दूसरे शिप का। लाइट हाउस के सामने ही दोनों शिप रहेंगे, तो आपको जो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये आपको बताना है। तो इसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम फिगर को ड्रॉ करते जाते हैं। बोला तो मान लेते हैं ये हमारा लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर का है। ये आपका सी लेवल हो जाएगा और लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले शिप का कितना है 30 डिग्री है। पहले शिप का 30 डिग्री है और दूसरे शिप का 45 डिग्री है। क्या बोला था कि पहला जो शिप है वो दूसरे शिप के पीछे है। ये है हमारा दूसरा शिप, इसको मान लेते। इसके पीछे पहला शिप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये कितना होगा ये बताना है। तो नाम दे देते हैं सबको। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D। तो यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहले हम ट्रायंगल BCA में चलेंगे, फिर हम ट्रायंगल BDA में चलते हैं। पहले चलते हैं इसमें। इन ट्रायंगल BCA tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस BA बाई CA। BA बाई CA। BA आपका कितना दिया हुआ है 100 मीटर हमारा गिवन है। CA हमें पता नहीं। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 इज इक्वल टू 100 बाई CA। तो यहाँ से CA आपका कितना आ गया 100 मीटर। CA हमारा 100 आ गया, ये हमारा 100 मीटर आ गया। इसको हम x मान लेते हैं। इसको जब हम x मान लेंगे उसके बाद हम चलेंगे इन ट्रायंगल BDA में। BDA में चलते हैं तो tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा BA बाई DA। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई √3 इज इक्वल टू BA आपका 100 गिवन है और DA क्या हो जाएगा x प्लस 100 मीटर। ये आपका DA हो जाएगा x प्लस 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू √3 इंटू 100। x प्लस 100 इज इक्वल टू √3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.732 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 173.2। तीन अंक के बाद पॉइंट है तो 3 0 आएगा, 3 अंक के बाद यहाँ पे आएगा पॉइंट। x प्लस 100 तो
x इज इक्वल टू 100 इधर माइनस कर देंगे हम, 173.2 माइनस 100 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 173 में से 100 जाएगा तो 73.2 मीटर आपका x इज इक्वल टू 73.2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जो पूछा था क्वेश्चन में वो कितना होगा 73.2 मीटर। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो 2018 का सेट 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने अभी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब बारी है 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो 2017 का सेट 1 का क्वेश्चन है सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 13। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर 2 पॉइंट्स C and D are at distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angle of elevation from C and D of the top of tower are complementary, then find the height of tower. तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो सिलेबस ही हटा दिया गया है ट्रिगोस इस बार। बट अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की जगह अगर आपका एंगल गिवन होता तब तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता ना। तो बस ये क्वेश्चन जिस टाइप का है बस क्वेश्चंस के पैटर्न को शो करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूँगी। तो फिगर को ड्रॉ करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है ना कि एक टावर है, उसके फुट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है एक सी पॉइंट तक और एक डी पॉइंट तक। इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो टावर के फुट से सी तक का डिस्टेंस आपका 4 मीटर गिवन है और टावर के फुट से डी तक का आपका डिस्टेंस 6 मीटर गिवन है। उसके बाद टावर के टॉप से सी तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सी का कितना हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से ये हो। तो ये अगर आपका थीटा है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। पहले हम ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे, फिर हम ट्राइंगल ए बी डी में चलेंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी tan थीटा क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ए बी आपका ए बी जो है वो टावर का हाइट है, इसको हम h मान लेते हैं। तो h बाई बी सी कितना है 4, tan थीटा आपका h बाई 4 आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, जहाँ पे tan 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा ए बी बाई बी डी। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ए बी आपका h है, बी डी आपका 6 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 मीटर दिया हुआ है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h बाई 4 इंटू h बाई 16 आ जाएगा। tan इंटू कॉट 1 होता है, यहाँ पे h स्क्वायर बाई 16 4 जा 64, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू रूट 64 8। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 8 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 2017 का।
An aeroplane is flying at a height of 300 meters above the ground. Flying at a height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on the both bank of rivers in a opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 300 मीटर के हाइट पे है, और एरोप्लेन से जब आप नीचे की ओर देखते हैं नदी है, नदी के दोनों किनारों को जब आप देखते हैं तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 45 डिग्री का बनता है और एक साइड आपका 60 डिग्री का बनता है। तो आपको रिवर का विड्थ कितना होगा ये आपको बताना है। तो ड्रॉ करते हैं फिगर को। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्लेन जो है वो ग्राउंड से कितने मीटर के हाइट पे है, ग्राउंड से वो 300 मीटर के हाइट पे है। वहां से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना का बन रहा है, मान लेते ये नदी के दोनों किनारे हैं, ठीक है। ये आपका नदी का विड्थ हो जाएगा। तो एक किनारे पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री का, एक साइड उसका 60 डिग्री का है और दूसरे साइड 45 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी आपका हो गया रिवर का विड्थ और ये हाइट है, इसको हम सी और इसको हम डी मान लेते हैं। ये आपका एरोप्लेन का हाइट हो जाएगा, 300 मीटर गिवन है। तो आपको ये बताना है ए बी कितना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपका √3 का वैल्यू गिवन है, तो √3 जब आएगा तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। पहले हम चलते हैं ट्राइंगल CAD में। इन ट्राइंगल CAD tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, CD बाई AD। tan 60 डिग्री आपका होता है √3 इज इक्वल टू CD आपका 300 मीटर गिवन है, AD हमें पता नहीं, तो AD आपका हो जाएगा 300 बाई √3 मीटर। ये आपका AD आ गया। फिर चलते इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल CBD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BD। tan 45 1 होता है, CD आपका 300 गिवन है और BD हमें पता नहीं, तो BD यहाँ पे आ गया 300 मीटर। 300 मीटर आ गया। तो AD मिल गया, BD मिल गया। AD प्लस BD आपका AB हो जाएगा। तो रिवर का विड्थ AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। AD आपका कितना आया 300 बाई √3 प्लस BD आपका आया 300। तो अगर आप यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और सिंपल वैल्यू हो जाएगा आपका 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं इसको, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका √3 इंटू 300 बाई 3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से ये 3 इज इक्वल टू हमारा 100√3 आ जाएगा। ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा 100√3। तो इसको जब रेशनलाइज किए हम तो हमारे कितना आया 100√3 प्लस 300। तो यहाँ पे हमारा √3 का वैल्यू कितना है 1.732 प्लस 300। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 173.2 इंटू 3 प्लस 300 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 और 100 जोड़ देंगे 400 और फिर 73 मतलब
473.2 मीटर आ जाएगा। रिवर ऑफ विद ऑफ रिवर का विथ कितना हो जाएगा 473.2 मीटर। ए बी इज इक्वल टू आपका आ गया, ए बी इज इक्वल टू हमारा 473.2 मीटर आ गया। विथ ऑफ द रिवर तो 2017 के जितने भी क्वेश्चन थे सेट 1 में वो सारे हमने अभी सॉल्व कर लिए। तो अब हम बढ़ते हैं 2016 के क्वेश्चन की तरह। तो अब हम करते हैं 2016 के PYQ सेट 1 समेटिव असेसमेंट 2 सेक्शन ए का। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आसानी होगा। A ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम इमेजिन कर पाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल है, वॉल के अगेंस्ट आपका एक सीढ़ी है जो हॉरिजॉन्टल साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपका वॉल है, इसको ए बी है, वॉल को ए बी मान लेते हैं। ये आपका लैडर है, इसको ए सी मान लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लैडर बताना, ए सी क्या होगा ये आपको बताना है। और ये डिस्टेंस आपका 2.5 मीटर गिवन है। जल्दी से बना लेते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हमारा बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। तो यहाँ पे हम कॉस यूज करेंगे। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा BC बेस बाई हाइपोटेनस AC। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। BC आपका 2.5 मीटर गिवन है और AC आपका हमें पूछा है। तो AC क्या हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 2, 25 दूना का 50, 5.0। तो AC आपका आ गया 5 मीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व कर लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of hill as 60 degree and the angle of depression of the base of hill as 30 degree. Find the distance of hill from the ship and the height of hill. क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि एक आदमी है जो शिप के डेक पे खड़ा है, वहाँ से वो उसके सामने एक पहाड़ है। पहाड़ को जब ऊपर की ओर देखता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है, और जब पहाड़ को वो नीचे की तरफ देखता है, उसके बॉटम को देखता है, तब वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है। तो आपको डिस्टेंस बताना है हिल और शिप के बीच का डिस्टेंस और हाइट ऑफ हिल बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है फिगर में कि एक मैन खड़ा है शिप के डेक पे और शिप जो है वो सी लेवल से 10 मीटर एबव है। तो इसको हम वाटर लेवल मान लेते हैं। इससे 10 मीटर के हाइट पे आपका शिप है, 10 मीटर इसका डिस्टेंस है। शिप के डेक पे खड़ा है वो आदमी और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं, ये आपका हिल है, पहाड़ है। और इसको हम, ये आपका हिल हो गया। तो इसका बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना डिग्री का 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का
और यहाँ से शिप के डेक से हील के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये 30, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया है हमारा। इसको नेम देते हैं, ये इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, शिप और पहाड़ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और हाइट ऑफ हिल ये कितना होगा पूरा सी, ये आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उसका 10 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस। तो पहले हम इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ACB tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB बाई BC, √3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। AB आपका 10 गिवन है और BC आपका पता नहीं। तो यहाँ से BC हमारा 10√3 मीटर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में। इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ED बाई AD। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, BC हमारा कितना आया 10√3। अगर ये पूरा 10√3 है, इसका मतलब AD जो है डिस्टेंस है, ये भी आपका 10√3 हो जाएगा। ये 10√3 है तो ये भी आपका 10√3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू ED बाई AD। AD इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा BC, तो √3 इज इक्वल टू ED बाई BC कितना है 10√3। तो ED कितना हो जाएगा 10√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 होता है, 10 इंटू 3 30 मीटर हो जाएगा। ED आपका 30 हो गया। तो ED हमारे कितना आया 30 मीटर और DC आपका 10 मीटर दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ हिल कितना हो गया हमारा 10 + 30 40 मीटर। तो हाइट ऑफ हिल क्या हो जाएगा 10 + 30 इज इक्वल टू 40 मीटर। हाइट ऑफ हिल हमारा 40 मीटर आ गया। और BC इज इक्वल टू हमारा 10√3 आया था, जो कि हमारा डिस्टेंस है शिप और हिल के बीच का। क्वेश्चन के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पिछले 6 सालों का PYQs कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हुआ हो।